स्थान है। यहाँ रखे गए सभी बच्चों के पास अलौकिक क्षमताएं हैं और वे सामान्य लोगों से अलग हैं। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये अनुसंधान सुविधा चौंकाने वाले रहस्य छिपाए होगी। ये स्टीफन किंग के उपन्यास द इंस्टीट्यूट पर आधारित एक विज्ञान कथा ड्रामा है। एक स्कूल जिम में हाई स्कूल के छात्र परीक्षा दे रहे हैं। उनमें ल्यूक एलिस नाम का 14 वर्षीय लड़का है जो असाधारण रूप से बुद्धिमान है। जब उसने परीक्षा खत्म की तो उसने हाथ उठाए, लेकिन परीक्षक ने यह मानकर कि वो बाथरूम जाना चाहता है उसे वहीं इशारा किया, जबकि वास्तव में वो परीक्षा खत्म कर चुका था। बाहर छात्रों का एक समूह उसके पास आया और पूछा कि वो यहाँ क्यों है। वो उनसे छोटा है। उनमें से एक लड़की उससे एक प्रश्न का उत्तर पूछती है और उसे पता चलता है कि उसका उत्तर ल्यूक से अलग है। तब ल्यूक ने गणना की और उसके लिए प्रश्न हल कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी और चली गई। कहीं और टिम जेमिसन न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उड़ान ओवरबुक्ड है। चूंकि वो शुरू से ही यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था, इसलिए वो अपनी सीट छोड़ने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाता है। दूसरी उड़ान बुक करने के बजाय वो सड़क मार्ग से यात्रा करने का फैसला करता है। कुछ देर तक लिफ्ट लेने के बाद उसे एक महिला मिलती है जो उसे लिफ्ट देने के लिए सहमत हो जाती है। अपना सामान पीछे फेंक दो। उस शाम पिज्जा रेस्तरां में अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाते हुए उन्होंने उसके अकादमिक पथ के बारे में बात की। उसके प्रिंसिपल ने पहले ही MIT जैसे विश्वविद्यालय में उसके भविष्य के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। उसके माता पिता इसे लेकर चिंतित हैं। बातचीत के दौरान मेज पर रखा धातु का पिज्जा पैन अचानक हिलता है और फर्श पर गिर जाता है, भले ही किसी ने उसे छुआ न हो। ल्यूक भ्रमित लगता है। पास में एक महिला बिना कुछ कहे उसे ध्यान से देख रही है। बाद में उस रात ल्यूक अपने लैपटॉप पर ब्राउज करता है, फिर उसे एक तरफ रख देता है और सोने चला जाता है। घर शांत हो जाता है। जब सब सो रहे होते हैं तो रेस्तरां से वही महिला लौटती है। वो काले कपड़े पहने हैं और अकेली नहीं है। उसकी टीम घर में घुस जाती है। जबकि दूसरे पहरा दे रहे होते हैं, वो ल्यूक के कमरे में चली जाती है। जब वो उसके ऊपर खड़ी होती है तो ल्यूक हिलता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलना शुरू करता है, वो उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे करती है और वो बेहोश हो जाता है। इस बीच टिम खुद को डेनिसन में पाता है, जो मेन में एक शांत शहर है। टिम को नाइट नॉकर के लिए एक विज्ञापन मिलता है, जो एक प्रकार का अनौपचारिक रात का गश्ती दल होता है जो दरवाजे की जांच करता है और अंधेरा होने के बाद शहर को सुरक्षित रखता है। वो नौकरी के लिए आवेदन करता है और स्थानीय डिप्टी उसकी रुचि से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होता है। टिम अपने अतीत को कम करके बताता है, सेना में अपने समय और बाद में पुलिस बल में होने का जिक्र करता है। टिम एक दुखद घटना में शामिल रहा था जहां उसने गलती से एक किशोर को गोली मार दी थी और उसे मार डाला था, जिस पर एक मॉल में सामूहिक गोलीबारी की योजना बनाने का संदेह था। आगे चर्चा करने के बाद डिप्टी ने उसे बताया कि वो नौकरी के लिए ओवर क्वालिफाइड है, लेकिन अगर वो इसे चाहता है तो ये उसका है। ल्यूक अगली सुबह एक ऐसे कमरे में जागता है जो बिल्कुल उसके अपने जैसा दिखता है, लेकिन जब वो पर्दे खोलता है तो उसे एहसास होता है कि वो कहीं और है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो किशिया नाम की एक किशोरी से मिलता है। वो बताती है कि वे मेन में स्थित द इंस्टीट्यूट नामक एक गुप्त सुविधा में है। वो पूछती है कि क्या वो टीपी है या टीके। एक टीपी वो होता है जो दिमाग पढ़ सकता है, एक टीके वो होता है जो वस्तुओं को बिना छुए हिला सकता है। ल्यूक उसे बताता है कि उसके पास हल्की टेलीकाइनेटिक शक्तियां हैं। किशिया उसे बताती है कि उसके पास टेलीपैथी है। फिर वो उसे जगह के बारे में बताना शुरू करती है। संस्थान में बाहर से कोई संपर्क की अनुमति नहीं है। बच्चों के पास अपने परिवारों तक पहुंचने या किसी को ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि वे कहाँ हैं। ये सुविधा मिस सिग्बी के नियंत्रण में है, जो संचालन की देखरेख करती है, जबकि डॉक्टर हेनरिक्स सभी चिकित्सा प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। कर्मचारी सुरक्षा कैमरों के माध्यम से उस पर नजर रखते हैं, चुपचाप ये देखते हुए कि वो दबाव में कितना शांत रहता है। जो कुछ भी वो जानती है उसे साझा करने के बाद किशिया अचानक झुक जाती है और बिना किसी चेतावनी के ल्यूक को चूम लेती है, इससे पहले कि वो जवाब